अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन आया हुआ है सैमसंग का और मॉडल है सैमसंग A04 और इसमें प्रॉब्लम है चार्जिंग से रिलेटिव। टेम्परेचर टू हाई का एरर शो करा रहा है। डिस्प्ले में मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये चार्जिंग दिखा रहा है और इसमें देखें कैम यहाँ सही दिखेगा या ऐसे सही दिखता है? वहाँ से सही दिखता है। चले ऐसे देख लें। ये देखें हाई का साइन जो सिंबल है वो शो करा के फिर गायब हो रहा है। मतलब टेम्परेचर टू हाई का एरर दे रहा है, फिर उसके बाद परसेंटेज बता रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। तो एक दफा हम इसको चेक करते हैं टेम्परेचर टू हाई का प्रॉब्लम कहाँ से आता है, किस तरीके से आ रहा है। पूरा तफसील के साथ इंशाल्लाह आपको इस पर मैं बताऊंगा। पूरी कोशिश पूरी करूंगा बताने की, आगे अल्लाह मालिक है। अच्छा, अब मैंने आप लोग के सामने एक डायग्राम ओपन किया है। मॉडल सबसे पहले देखें, इसमें क्या लिखा हुआ है, सैमसंग A04। तो इसमें मैंने चार्जिंग का, ये चार्जिंग का ही खोला हुआ है, चार्जिंग डाटा। तो सबसे पहले देखें B2B कनेक्टर पर हम आ जाए तो B2B कनेक्टर पे देखें वही वीबस सप्लाई जो कि मैं ऑलरेडी आप लोग को समझा चुका हूँ। ये सप्लाई OVP से गुजर कर DC टू DC में जाएगी। ये इसकी OVP IC आ गई है। उसके बाद यही सप्लाई हमारी DC टू DC पिन नंबर 1 और 24 पर जाती है, तो कॉमन बात है। उसके बाद DC टू DC के बाद ये सप्लाई वीबस पिन नंबर 1 और 24 पर इंटर हुआ। फिर उसके बाद PMID, REGN, SW, BTST, फिर SY से कॉइल के बाद सप्लाई वापस आएगी। फिर बैट FET मॉसफेट से गुजर कर बैटरी की तरफ जाती है जिसमें लिखा हुआ आता है VBAT। यहाँ से सप्लाई हमारी आउट हो गई। आउट होने के बाद ये सप्लाई हमारा सीधा जाएगा बैटरी कनेक्टर के बाद। ये बैटरी कनेक्टर के पास ये हमारी सप्लाई पहुंच गई। लेकिन टेम्परेचर टू हाई और लो का इससे कोई लेना देना नहीं है। टेम्परेचर टू हाई और का जो लेना देना वो बेड ऑन सप्लाई से है। तो इसके अंदर जो पावर IC लगी हुई है, पहले तो हमें ये समझना होगा पावर IC कौन सी है। MT6357 MT6357 है। तो इसमें मैंने आपको बताया था 2 पिन आपको बताया है। तो अब ये बेड ऑन की जो सप्लाई है, थर्मल सप्लाई जो कि बैटरी कनेक्टर पर आ रही है, और इस सप्लाई को अगर हम फॉलो करें, रास्ते में कुछ कंपोनेंट लगे हुए हैं, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। अच्छा जी, अगर हम बोर्ड में एक दफा इस कंपोनेंट्स को देख लें, बोर्ड में कहाँ है, ये रहा। अब इसकी कंडीशन थोड़ी सी आउट है, थोड़ी आउट नहीं, अच्छी खासी आउट है। यहाँ पर आप कंडीशन को देख रहे हैं और वहाँ डायग्राम पर भी आप देखें कितना फर्क आ रहा है। तो यानी किसी ने काम करने की कोशिश करी है लेकिन उससे मसला हल नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ पर एक TP है, इस TP में उसने नीचे से जंपर उठाया वीबस का, और जंपर उठाकर उसने यहाँ पर लगाने की कोशिश करी है। हालांकि ये वीबस का पॉइंट तो है ही नहीं, वीबस का पॉइंट तो सही मानो पे ये वाला है। तो आप डायग्राम पर भी देखें, डायग्राम पे भी नजर आ रहा है साफ, वीबस का जो पॉइंट है वो ये वाला तो है ही नहीं। तो यहाँ पर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उसने जंपर मारा, और जंपर मारा तो साथ में कुछ कंपोनेंट्स भी उससे डैमेज हो गए, नहीं समझ में आया होगा उसको। और उसके अलावा 2 पिनों को यहाँ पे जंपर भी हुआ है, ये 2 पिनों को आपस में शॉर्ट भी किया गया। तो अभी इस मोबाइल फोन को बनाने से पहले हमें इसकी वायरिंग को समझना बहुत जरूरी है। वायरिंग अगर हम लोग को समझ में आएगी तो हम लोग आगे सेट बना सकेंगे। वायरिंग समझ में नहीं आई तो हमें सेट भी बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वायरिंग को समझना बहुत जरूरी है। रास्ते में किन किन कंपोनेंट्स का इस्तेमाल हुआ है उसको समझना बहुत जरूरी है। और अगर कंपोनेंट इस्तेमाल हुए में तो उनकी वैल्यू क्या है, उसमें GR क्या है, उसमें वोल्टेज क्या है, सारी चीजों को तफसील से समझना जरूरी है। तो अभी हम लोग डायग्राम सबसे पहले बनाएंगे। अगर वीडियो लंबी हो जाती है तो हम इसको 2 पार्ट में कर देंगे, एक पार्ट में डायग्राम बनेगा और दूसरे पार्ट में हमारा सेट बनेगा, ठीक है ना। तो हम कोशिश करेंगे 20 से 25 मिनट में, अगर टाइम पूरा हो जाता है डायग्राम बनाने में तो हम इसको पार्ट 1 ये कर देंगे और सेट को बनाएंगे पार्ट 2 पर। और अगर 5 से लेकर 10 के दरमियान में अगर डायग्राम बन जाता है तो फिर एक ही पार्ट में ये सारी चीजें हमारी चलती रहेंगी। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। अगर आपको जब भी डायग्राम बनाना हो तो डायग्राम की जो इब्तिदा जो होगी वो आपका बैटरी कनेक्टर से होगी। जो डायग्राम का जो इब्तिदा है वो बैटरी कनेक्टर से। तो हमने यहाँ पर बैटरी कनेक्टर हमें मालूम हो चुका है कि ये एक B2B कनेक्टर है, उसके बराबर में बैटरी कनेक्टर है। तो हमने सबसे पहले बैटरी कनेक्टर का लोकेशन मालूम करना है। बैटरी कनेक्टर का लोकेशन क्या है, तो हम इधर आ जाते हैं। इसमें आप लोग बता सकते हैं बैटरी कनेक्टर कौन सा है। अभी मैंने पीछे आप लोग को दिखाया, कौन सा वाला है, ये वाला या ये वाला है।
ये वाला है, दोबारा से एक दफा मैं आपको दिखाता हूं। अब देखें, अब बताएं कौन सा है, वही वाला ही था, लास्ट वाला था, सही है। ये लास्ट वाला बैटरी कनेक्टर है। तो इसका लोकेशन कोड हमने देखना है, लोकेशन कोड है J3601। तो इस पे हम डबल क्लिक कर लेते हैं। डबल क्लिक करने से क्या होगा, ये कॉपी हो जाएगा। फिर हम यहाँ स्कीमेटिक पर आ जाएंगे, यहाँ सर्च वाली जगह पर हम लोग ये जो आइकॉन नजर आ रहा है, इस पर हम एक दफा क्लिक करेंगे तो ये बैटरी कनेक्टर सीधा सीधा हमारे सामने आ चुका है। देखिए यहाँ पर बैटरी कनेक्टर लिखा हुआ भी है। ओके, अच्छा जी। अब बैटरी कनेक्टर के अंदर जो वीबेट वाली सप्लाई है उसको भी इग्नोर करना है, और जो ग्राउंड वाली सप्लाई है उसको भी इग्नोर करना है। अब पिन नंबर 2 और 5 ये दो सप्लाई है, एक है आईडी और दूसरा है बेट ऑन। किसी जगह पर बेट ऑन लिखा होगा, किसी जगह पे टीएच लिखा होगा, किसी जगह पे थर्मल भी लिखा हुआ होगा। तो हमारे जो इस वक्त काम की जो सप्लाई है वो पिन नंबर 5 यानी बेट ऑन सप्लाई है। तो सबसे पहले हम बैटरी कनेक्टर को बना लेते हैं। अब स्कीमेटिक पे बैटरी कनेक्टर ऐसे बना हुआ है, तो अभी हमने डायग्राम में किस तरीके से बनाना है, ये थोड़ा सा बात भाइयों को कंफ्यूजेशन हो जाती है। तो मैं क्या एक काम कर देता हूं, मैं रियल वाला जो बैटरी कनेक्टर है, रियल में जो बना हुआ है, इसकी तस्वीर हम बनाते हैं, जैसे इसमें बना हुआ है। सही है, इस टाइप का हम बैटरी कनेक्टर बनाते हैं, जैसे वहां बना हुआ है सेम इसी तरीके से बैटरी कनेक्टर। पूरा पूरा तवज्जो रखें। हाँ, तो ये मैं बैटरी कनेक्टर यहां पर एक बना लेता हूं। बैटरी कनेक्टर के आखिरी आखिरी वाले जो पॉइंट होंगे वो बड़े होंगे, दरमियान वाला जो होगा थोड़ा छोटा होगा। बैटरी कनेक्टर मैंने उस जैसा बना दिया है, ये उसमें तो बहुत ज्यादा बारीक था, मैंने फिर भी दरमियान वाला पॉइंट थोड़ा सा मोटा बनाया। अच्छा, अब इसमें जो है ना आप बिट मैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं एक दफा बिट मैप को ओपन कर लेता हूं, बिट मैप को ओपन कर लेते हैं। नहीं नहीं सही है, दिखाई तो सही दे रहा है ना, बस सही है। तो मैं एक दफा बैटरी कनेक्टर को ओपन करता हूं। अब आप देखें, ये मैंने बैटरी कनेक्टर को ओपन किया, साइडों वाली जो पिन है उसको इग्नोर करें, इस वाली पिन को आप फॉलो करें। ये देखिए पिन नंबर 1 3 5 2 4 6। जब भी आप डायग्राम बनाएंगे ये पिन नंबर आपने इस तरीके से दे देने, ये 1 नंबर पिन, ये 3 नंबर पिन, और ये 5 नंबर पिन, और ये वाला 2 नंबर, ये 4 और ये 6, ये 2 ये 4 और ये 6। सही है। अब ये जो आखिरी आखिरी वाली जो सप्लाई, इनमें एक माइनस होगा एक प्लस होगा, एक माइनस होगा। ये हम जो कलर वाला जो हमारा हार्डवेयर है उससे हम इससे समझ सकते हैं कि यार इसमें माइनस कौन सा होगा। अब आपको खुद ही समझ में आ गया होगा इसमें माइनस कौन सा हो सकता है, ग्राउंड कौन सा होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा। ग्राउंड कौन सा होगा उस तस्वीर को देखकर बता सकते हैं। हाँ, 6 नंबर वाला होगा, सही बोला आपने, ये 6 नंबर वाला इसका ये ग्राउंड होगा, और 5 नंबर जो है ये भी इसका ग्राउंड है। ये वाली जो पिन है इसका ये विबेट है, और ये वाली जो पिन है ये भी विबेट है। ये दोनों विबेट हो गए, ऊपर ऊपर नीचे वाली दोनों विबेट है, और ये दोनों ऊपर नीचे वाली ग्राउंड। अच्छा, अब पिन नंबर 3 हो गया और 4 रह गया। अच्छा, अभी पिन नंबर 3 और 4 इसका इस्तेमाल हम लोग यहां से कर लेते हैं स्कीमेटिक पर। 2 और 5 बता रहा है, डायग्राम में कोई गलती हो गई है। 2 और 5 क्या वजह है, बिट मैप का इस्तेमाल करते हैं, नंबर देने में कोई गलती हो गई है। बीच वाला 3 नंबर बेट ऑन है, 3 नंबर पिन जो है इसका बेट ऑन है, B8 बेट ऑन। हाँ, अच्छा, तो अभी कहाँ गलती हो रही है। हाँ, अब स्कीमेटिक पे अलग बता रहे हैं, और हाँ स्कीमेटिक पे अलग बता रहे हैं और बिट मैप पे अलग बता रहे हैं। तो अभी क्या करेंगे, यहां पर बता रहे हैं 5 नंबर की पिन बेट ऑन है,
अब या बिट में या बैटरी या इन दोनों में से कोई एक चीज गलत है, या एस्केमेटिक में गलती हो रही है या फिर बिट मैप पे गलती हो रही है। तो हम क्या करते हैं, अभी हम नंबर को फॉलो नहीं करेंगे, नंबर को हम इग्नोर कर देते हैं। ये नंबर मैं सारे मिटा देता हूं, ये नंबर मैंने सारे मिटा दिए। अभी हम अपनी मदद आपके तहत इस पर काम करेंगे, सही है। नीचे वाली जो सप्लाई है उसको हम आईडी दे देते हैं, ये हमारी आईडी वाली सप्लाई है। ऊपर वाला बेट ऑन है, नीचे वाली आईडी सप्लाई। तो अभी हम लोग बेट ऑन को फॉलो करेंगे। बेट ऑन को हम अगर फॉलो करते हैं, इस पे मैं डबल क्लिक करता हूं, बेट ऑन सप्लाई को जब मैंने डबल क्लिक किया तो बैटरी कनेक्टर से बाहर निकली। यहां पर मैं लिखता हूं BAT बैट ऑन, उसके आगे फिर -CONN। तो मैंने क्या करा, इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, तो इसमें आगे जो है ना एक टीवीएस डायोड आ गया। टीवीएस डायोड, इस सप्लाई को थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। यहां पर मैं एक टीवीएस डायोड बना लेता हूं। ये एक टीवीएस डायोड बना लिया है, इसका लोकेशन कोड है TVS 3603। TVS 3603। उसके बाद फिर ये जो सप्लाई है दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है। ये सप्लाई दो हिस्सों में तकसीम हो रही है। तो इस सप्लाई को हम लोग ने दो हिस्सों में कैसे तकसीम करेंगे, एक यहां पर बना लेते हैं, एक सप्लाई को ऊपर वाला रेसिस्टर हम कर देते हैं, इनमें से ये वाला डायग्राम में नीचे बना हुआ है TREF, हम इसको ऊपर कर देते हैं, सही है, क्योंकि हम ये पहले भी बना चुके हैं ऑलरेडी। तो इसमें ऊपर जो एक रेसिस्टर बना हुआ है R3606, यहां एक रेसिस्टर बनाते हैं R3606, और इसकी जो वैल्यू है 16.9 के, ये इसकी वैल्यू रेसिस्टर की 16.9 के, ये इसके रेसिस्टर हो गए। फिर इसी रेसिस्टर के बाहर आगे की तरफ लिखा हुआ है TREF-PMU, TREF-PMU। फिर अब ऊपर वाली सप्लाई को ले लेते हैं हम, रेसिस्टर है 1K का रेसिस्टर है, लोकेशन कोड है R3605, ये हम यहां पर ले लेते हैं। 1K का रेसिस्टर है और लोकेशन R3605। ये दोनों, इतना वायरिंग समझ में आ गया आप लोग को? हाँ, अच्छा जी। अब 1K का जो रेसिस्टर लगे उसके आगे लिखा हुआ बैट ऑन, उसके आगे लिखा हुआ बैट ऑन, BAT बैट ऑन। यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? अच्छा जी। अब हम किसी भी एक सप्लाई को हम फॉलो कर लेते हैं, जैसे कि हम ले लेते बेट ऑन को ले लेते, चलो बेट ऑन को हम कॉपी करते हैं और उसके बाद फिर हमने इसको नेक्स्ट करते हैं। आगे एक TPB आ रहा है, हाँ आगे एक TPB आ रहा है, दोबारा से पीछे आते हैं। TP पहले आएगा, TP जो है वो पहले आएगा। देखिए बेट ऑन पहले नाम कुछ और है, बाद में देखें नाम कुछ और है। TP पहले आएगा, TP का लोकेशन कोड है TP 4724, यहां पर आएगा। हम यहां पे भी बना सकते हैं, उधर भी बना सकते हैं। TP 4724 4724। अच्छा, अब हम आगे की तरफ जाएंगे। अब हम जा रहे हैं पावर आईसी, एक आईसी है उसके अंदर जा रही है पिन नंबर R13। पिन नंबर हो गया R13 और आईसी के अंदर की तरफ लिखा हुआ है बैट ऑन, बैट ऑन।
इस आईसी का अपना कोई लोकेशन कोड भी होगा और इसका नाम भी होगा, दोनों चीजें होंगी। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम नीचे करते हैं। ये इसका लोकेशन कोड आ गया U701C और ये आईसी का नंबर MT6357 U701। यहां मैं डाल देता हूँ U701C और आईसी का नंबर MT6357 MT6357। ये तो आप सब लोग को पता है पावर आईसी है। कभी अगर ऐसा हो आप लोग को, ऐसा नंबर अगर आप लोग को मिल जाए, इस टाइप के और भी बहुत सारे नंबर हो, पहला जुमला एमटी लिखा हुआ है बाद में कुछ और लिखा हुआ है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये नंबर या आईसी किस चीज की, तो आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। गूगल में आपको डाल देंगे तो वो तो आपको साथ में एक तो काम भी बताएंगे किस मकसद के लिए, प्लस आपको ये भी बताएंगे कि ये है कितने की, और फिर ये भी बताएंगे किस किस के पास ये आईसी है। सारी चीजें आपको डिटेल के साथ वहां पर पता लग जाएगा। तो ये वाली सप्लाई हमारी कंप्लीट होती है। अब हम ऊपर वाली सप्लाई की तरफ आते हैं। तो अभी हमने इस रेसिस्टर के पास वापस पहुंचना है, तो इसको हम नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे। ये पहुंच गए हम लोग। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो लिखा हुआ है ना TREF, इसको हम कॉपी करेंगे। डबल क्लिक किया, कॉपी किया, तो अब ये हमें बता रहा है कि सप्लाई कहां पर जोड़ी हुई है। ये सप्लाई को फॉलो करेंगे, ये एक आईसी में जा रही है, आईसी का पिन नंबर है R9। R9 और अंदर की तरफ लिखा हुआ है TREF। TREF सही है। तो लाजमी बात है ये सप्लाई जहां जा रही है उस आईसी का भी कोई लोकेशन कोड होगा, उस आईसी का नंबर भी होगा। तो एक दफा हम चेक कर लेते हैं इसका लोकेशन कोड क्या है। ऊपर लिखा हुआ होगा वही सेम U701B, U701B। ये देखिए यहां पर भी आ गया U701C, CBEA। ये ऐसा क्यों आता है ये मैंने आप लोग को पहले भी बताया हुआ है। ये पार्ट होते हैं अलग अलग, चार्जिंग का अलग पार्ट है, डिस्प्ले का अलग पार्ट है, ग्राफिक का अलग है, डेड एलडीओ सप्लाई, बग सप्लाई का, इन सब का अलग अलग पार्ट होते हैं। इसलिए ABCD का लफ्ज का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन लोकेशन कोड तो सेम है और फिर पावर नंबर भी सेम है MT6357, ये भी सेम है। तो मतलब ये है कि एक ही आईसी है जिससे सप्लाई इन भी हो रही है, आउट भी हो रही है। अब इनका मतलब क्या, आउट का मतलब क्या, इनका मतलब ये हुआ कि, और आउट का मतलब ये हुआ यहां से 1.8 वोल्टेज आउट हो रहा है, 1.8 वोल्टेज यहां से आउट हो रहा है। और ये किस काम के लिए है, बेटोन के लिए, वोल्टेज के लिए। और R13 नंबर की जो सप्लाई है हमारी सेंसिंग सप्लाई है, वोल्टेज को सेंस कर रही है। जब तक बैटरी नहीं लगी हुई, जब तक बैटरी नहीं लगी हुई है, हम जब USB केबल लगाएंगे तो जितनी भी आपको नजर आ रहा है इन सब जगह पर आपको 1.8 वोल्टेज देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर 1.8 वोल्टेज बैटरी कनेक्टर पर, उसके अलावा TP पर भी होगा, यहाँ पर भी 1.8 वोल्टेज, और फिर इस 1K के रेसिस्टर के दोनों साइड पर 1.8 वोल्टेज, यानी R13 पर भी 1.8 वोल्टेज देखने को मिलेगा, इतना। और फिर मैंने आपको यह बात भी बताया था कि ID लैब मोबाइल में दो किस्म के इस वक्त चीजें आ रही हैं। एक तो यह है कि बाज मोबाइल फोन है जब तक ID का डिवाइडर नहीं बनेगा तब तक ये 1.8 वोल्टेज भी नहीं बनेगा, और कुछ मोबाइल फोन ऐसे हैं कि ID का डिवाइडर बने या ना बने 1.8 वोल्टेज बन जाता है। अब हमें पता नहीं है कि ये कौन सा है। ये है तो सैमसंग का मोबाइल, सैमसंग A04। तो यहां तक हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। तो इसमें हम लोग ने GR भी चेक करनी है, इस पर हम लोग ने वोल्टेज भी चेक करना है। दोनों चीजें हम लोग ने इसके यहाँ पर इस पिन पर चेक करना होगा। कितने मिनट हो गए, 19 मिनट हो गया। तो अभी हम ऐसा कर लेते हैं, ये 19 मिनट की वीडियो के अंदर हम लोग ने सिर्फ डायग्राम को बनाना सीखा है। अब एक काम करते हैं, एक पार्ट 2 एक और वीडियो बनाते हैं, उसके अंदर हम मोबाइल को, यही सारी चीजें हम मोबाइलों पर तलाश करते हैं। ठीक है।